नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में आधुनिक जो काव्य है आपकी पुस्तक प्रथम प्रश्न पत्र है और इस प्रश्न पत्र में आपका पाठ 2 चल रहा है अभी। मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित, मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित जो पाठ है साकेत महाकाव्य से लिया गया, साकेत के 9वें सर्ग से है और इसमें मुख्य रूप है, मुख्य जो विषय है लिया गया है, जिसको विषय बना करके मैथिली शरण गुप्त जी ने कविता लिखी, ये 9वें सर्ग की। तो उर्मिला विरह व्यथा का वर्णन इसमें है और उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन इस पद में किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इसके पद है वो पढ़ेंगे, इसकी व्याख्या हम करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए, पहला पद, लाई है क्षीर क्यों तू मैं पीऊँगी न आली, लाई है क्षीर क्यों तू मैं पीऊँगी न आली, मैं हूँ क्या हाय कोई शिशु सफल हटी, एक भी रंक भी राज्यशाली, माना तूने मुझे है तरुण विरहणी, वीर के साथ ब्याहा, आँखों का नीर ही क्या कम फिर मुझको, आँखों का नीर ही क्या कम फिर मुझको, चाहिए और क्या हा। तो इस प्रकार से ये जो पद है, इस पद में प्यारे विद्यार्थियों इसकी व्याख्या देखिए। उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन इसमें किया गया है। तो प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से उद्गृत है या अवतरित है और इसमें उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन किया है। जब श्री राम के साथ उनके पति लक्ष्मण है वनवास को चले जाते हैं तो उनके बाद में उर्मिला है लक्ष्मण के लिए, अपने प्रियतम के लिए विरह से संतप्त हो जाती है, विरह से पीड़ित हो जाती है, तो उसका वर्णन इसमें किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इस पद का अर्थ देखिए। जो उर्मिला है वो अपनी सखी से कहती है, अपनी सेविका से कहती है, उर्मिला है अपनी सेविका या अपनी सखी से कहती है कि हे सेविका, हे सखी, लाई है क्षीर, क्षीर माने दूध, क्षीर का अर्थ होता है दूध, कि लाई है क्षीर क्यों तू हट मत कर यूं, हट मत कर यानी विशेष आग्रह मत कर, जिद मत कर, आग्रह मत कर, जिद मत कर, यूं माने इस प्रकार। तो आली का अर्थ होता है सखी, सहेली। हे सखी, तू मेरे लिए क्यों दूध लेकर के आई है और मुझे ये दूध है वो पीने के लिए तू बाध्य मत कर, आग्रह विशेष आग्रह मत कर, यूं जिद मत कर, हट मत कर यूं। उर्मिला सेविका से कह रही है कि तू मुझ विरहिणी के लिए ये जो दूध इत्यादि जो पकवान स्वादिष्ट व्यंजन है ये मुझे अच्छे नहीं लगते, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था। तो हट मत कर यूं यानी विशेष रूप से आग्रह जिद मत कर दूध पीने के लिए, मैं पीऊँगी न आली, इसीलिए हे सेविका, हे सखी, मैं ये दूध नहीं पीऊँगी, मैं हूँ क्या हाय कोई शिशु सफल हटी। अब उर्मिला प्रश्न कर रही है उनसे कि क्या करूँ, मैं मेरी जो दुख की दशा वो इस प्रकार से हो गई है, मैं विरह वेदना में इस प्रकार से पीड़ित हूँ कि मेरी दुख की दशा इस प्रकार अजीब सी हो गई है, मैं स्वयं महसूस करती हूँ, अनुभव करती हूँ कि मैं हूँ क्या हाय, हाय मैंने दुखी हूँ, मेरी दुख के कारण मेरी दशा बहुत विचित्र हो गई है। क्या मैं कोई शिशु सफल हटी यानी मैं कोई जिद्दी जो कोई बालक हूँ, शिशु हूँ, ठीक है। जिस प्रकार से एक बालक होता है और उसके परिजन उसके पीछे भाग भाग करके उसको दूध पीने के लिए बाध्य करते हैं कि तू दूध पी ले, दूध पी ले, और वह बालक है वो दूध नहीं पीता, जिद करता नहीं पीऊँगा, नहीं पीऊँगा। ठीक इसी प्रकार से उर्मिला यह कहना चाहती है सेविका से, क्या मैं एक जिद्दी है वो शिशु हूँ, बालक हूँ जो दूध के लिए मना कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मेरी जो दुख की दशा इस प्रकार से हो गई है, इस कारण मुझे दूध इत्यादि चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती है। रंक भी राज्यशाली, और रंक का अर्थ होता है निर्धन
या गरीब, कि मैं निर्धन, अत्यधिक निर्धन होकर के भी राज्यशाली, राज्यशाली का अर्थ होता है राज्य वैभव से युक्त, वैभव संपदा से, राज्य वैभव संपदा से युक्त, कि मैं निर्धन या गरीब, अत्यधिक निर्धन या गरीब होते हुए भी मैं राज्यशाली हूँ, अर्थात राज्य वैभव संपदा से परिपूर्ण हूँ। और माना तूने मुझे है तरुण विरहिणी, तरुण का अर्थ होता है नव युवती, और विरहिणी माने विरह से व्याकुल पीड़ित विरहिणी। तो क्या तूने हे सेविका या हे सखी, क्या तूने मुझे केवल एक विरहिणी नव युवती माना है? ये उर्मिला अपनी सेविका से प्रश्न कर रही है कि क्या तूने मुझे एक विरहिणी नव युवती माना है? मैं हूँ वीर के साथ ब्याहा, मेरा जो विवाह हुआ है वो एक वीर धनुर्धर योद्धा के साथ हुआ है। अपने पति लक्ष्मण के लिए ये धनुर्धर शब्द वीर शब्द है, वो अपने पति जो लक्ष्मण है उसके लिए उर्मिला ने कहा है कि मेरा जो विवाह है वो एक वीर धनुर्धर योद्धा के साथ हुआ है। मैं भी वीरांगना छत्राणी हूँ, वीर योद्धा की पत्नी हूँ। ये उर्मिला उस सेविका से कह रही है कि मैं कोई कायर नहीं हूँ, मैं वीर के साथ ब्याही गई, यानी विवाह मेरा एक धनुर्धर वीर के साथ हुआ है, इसीलिए मैं छत्राणी हूँ। और आँखों का नीर ही क्या कम, फिर मुझको चाहिए और क्या हा मैंने दुख या हाय, कि मुझ विरहिणी के लिए जो आँखों का नीर यानी अश्रु जल है, आंसू है, क्योंकि विरहिणी, एक विरहिणी स्त्री के लिए केवल उसके आंसू ही उसका सहारा होता है, उसका संबल होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें उर्मिला यह कहना चाहती है कि ये सखी मेरे आंखों से निरंतर, मेरे प्रियतम के वियोग में जो निरंतर नेत्रों से आंसू बहते हैं, जो अश्रु जल बहते हैं, वो क्या मेरे लिए कम है? अर्थात जीवन रक्षक जल के रूप में ये आंसू बन गए हैं मेरे। एक विरहिणी के लिए आंसू जीवन रक्षक जल की भांति कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से मैं विरह में, उनके विरह वेदना में निरंतर आंसू बहाती रहती हूँ। क्या वो मेरे लिए कम है? वो जीवनदायिनी जल के समान है। और मुझे चाहिए क्या हाय? और उर्मिला कहती है हे सहेली, हे सखी, और मुझे इसके अलावा और क्या चाहिए? मुझे आंसुओं के रूप में जीवनदायक जल तो मिल रहा है। अर्थात विरह वेदना के कारण वो विरहिणी जो स्त्री है या विरहिणी जो उर्मिला है, वो दिन रात आंसू बहाती रहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। और इसके साथ साथ इसमें यही बात कही गई है कि भाई एक भाव पक्ष की बात करें तो विरहिणी के लिए जो अश्रु जल है, भाई वही उसका क्या होता है? सहारा होता है, वही उसका संबल होता है, और वो रात दिन आंसू बहाती रहती है और उसी के सहारे अपने वियोग के दिन है वो काटती है। तो ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। अलंकारों की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपके अलंकार है जो है विरहिणी की जो उन्माद की दशा इसमें, क्योंकि उर्मिला है, विरह की उन्माद, विरह की अलग अलग दशाएं हैं, तो ये विरह की उन्माद दशा का वर्णन इसमें किया गया है। और अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है ही है, और उपमा अलंकार है, और इसके साथ साथ आपके जो है आक्षेप अलंकार का प्रयोग किया। आक्षेप किया है उर्मिला ने अपनी सेविका को, अपने सखी को, कि मैं कोई कायर स्त्री नहीं हूँ, मैं भी की वीर योद्धा की पत्नी हूँ। तो ये भी एक आक्षेप अलंकार का भी इसमें प्रयोग किया गया है। उपमा अलंकार का प्रयोग भी किया गया है। तो ये आप अलंकारों में लिखेंगे। भाषा तत्सम शब्दावली युक्त है, छंद की यति गति सुगेय है और उचित है। छंद की यति गति उचित है, सुगेय है। तो ये पद आप किसमें लिखोगे? विशेष वाले बिंदु में आप लिखेंगे। तो ये आशा है ये पद आपको समझ में आ गया होगा। उर्मिला की विरहिणी उर्मिला की मार्मिक दशा या उन्माद दशा का इसमें वर्णन किया गया है। अगला पद देखिए, चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर ऐशून्य है आली, आकर किसी अनिल ने भला यहाँ धूली तो डाली। धूली दूसर है तो क्या, यूं तो मृन मात्र गात्र भी, वस्त्र ये वलकलों से तो है सुरम में सुपात्र भी। फटते हैं मेले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। किंतु
पहनते हैं क्या उनको हम सब इसी विचार से। तो यहाँ उर्मिला की मार्मिक व्यथा इसमें प्रकट हुई है। उर्मिला जो है ऊपर वाले पद वैसे के वैसे ही इसमें लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से उद्गृत है और इसमें उर्मिला की मार्मिक विरह स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। तो अब देखिए, जो नायिका है यानी जो उर्मिला है वो अपनी सखी से कहती है, आली का अर्थ यहाँ पर सखी से है, ठीक है। तो अपनी सखी से कह रही है, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, अंबर माने आकाश भी है, तो आकाश रूपी वस्त्र रूपी आकाश हो गया, या क्षमा करना, आकाश रूपी वस्त्र हो गया, आकाश रूपी वस्त्र। और अशून्य का अर्थ होता है खाली, रिक्त, ठीक है, रिक्त या खाली हो गया। और चाहे फटा फटा है मेरा आकाश रूपी वस्त्र। तो देखिए यहाँ पर उर्मिला कह रही है। और अनिल का अर्थ होता है हवा, अनिल मने तो आग और अनिल मने हवा, वायु। तो यहाँ ये हवा को क्या माना है, प्रियतम रूपी हवा, वायु रूपी हवा रूपी प्रियतम। धूली मने धूल, डाली मने डाल दिया। देखिए अब इसमें अर्थ इसका, उर्मिला अपनी सखी से कह रही है कि हे सखी, भले ही चाहे मेरा जीवन जो है दुखों से भरा हुआ हो, विरह वेदना से भरा हुआ हो, और उसमें चाहे फटा फटा हो मेरा अंबर है शून्य आली, अर्थात मेरा आकाश रूपी जो वस्त्र है वो भला ही चाहे फट गया हो, टूटा फूटा जर्जर हो गया हो, आकाश रूपी वस्त्र है वो जर्जर हो गया हो, फट गया हो हे सखी, और वो रिक्त है, खाली भी है। मेरा आकाश रूपी वस्त्र जर्जर होकर के फट गया है और इसके साथ वो खाली भी हो गया है। आकर किसी अनिल ने भला यहाँ डूली तो डाली, अर्थात वायु रूपी प्रियतम ने आकर के यहाँ पर धूल भी डाल दी है। इस आकाश रूपी वस्त्र पर वायु रूपी प्रियतम ने आकर के धूल भी डाल दी है, अर्थात ये वस्त्र मेला हो गया है। धूली दूसर है तो क्या, उर्मिला कहती है धूली दूसर है तो क्या, धूल से भरी हुई, धुएं के से रंग की, दूसर का अर्थ धुएं के से रंग की, धूल के से रंग की, तो है तो क्या, यूं तो मरण मात्र, मरण मात्र का मतलब होता है केवल मिट्टी का, केवल मिट्टी का। और गात्र का अर्थ होता है शरीर, गात्र का अर्थ होता है शरीर। वस्त्र ये वल्कल, वल्कल का अर्थ होता है आपके पेड़ पौधों की छाल, पेड़ पौधों की छाल। सुरम्य का अर्थ होता है सुंदर, और सुपात्र माने योग्य, ठीक है ना, योग्य। तो इस प्रकार से इसका अर्थ अब देखिए, मैंने यहाँ कह दिया कि भाई वायु रूपी प्रियतम ने आकर के उस पर अंबर रूपी वस्त्र पर क्या कर दिया, धूल डाल दी है। और धूली दूसर है तो क्या, उर्मिला कहती है भले ही चाहे मेरे वस्त्र है वो धूल से भरे हुए हैं तो भी क्या, यूँ तो मरण मात्र गात्र भी है, यानी ये शरीर भी तो मिट्टी का ही बना हुआ है, पंच महाभूतों का बना हुआ है। तो उर्मिला कहती है शरीर भी तो, गात्र माने शरीर, तो ये शरीर केवल मिट्टी का बना हुआ है, पंच महाभूत तत्वों का बना हुआ है, तो इसमें मिट्टी का होना कोई मेरे लिए अनुचित नहीं है। और विरहिणी नायिका के लिए यूँ इस प्रकार से उसके वस्त्र मेले कुचेले हो जाए तो भी उसके लिए कोई अनुचित बात नहीं है, क्योंकि उसको ये भान ही नहीं रहता, उसको नए वस्त्र सुहाते ही नहीं है, अच्छे ही नहीं लगते। तो इस प्रकार से ये इसमें कोई वो अनुचित इसको नहीं मानती। वस्त्र ये वल्कलों से तो है, सुरम में सुपात्र भी। उर्मिला कहती है मेरे ये जो वस्त्र है, जो मैंने वल्कल के वस्त्र पहन रखे हैं, पेड़ पौधों की छाल इत्यादि जो बना करके जो वस्त्र मैंने पहने हैं वो भी तो सुंदर हैं, तो है सुरम में, यानी वो भी तो सुंदर है, और सुपात्र है, मेरे शरीर के योग्य हैं। जैसा मेरा शरीर है उसके योग्य मेरे जो सुंदर वस्त्र है, क्या पेड़ पौधों के भी, छाल के भी वस्त्र भी मेरे लिए सुंदर है, वही मुझे अच्छे लगते हैं। कहने का तात्पर्य यह है
कि उर्मिला अपने प्रियतम के वियोग में, जिस प्रकार से उनके प्रियतम लक्ष्मण है वो वनवास के दौरान जो है साधारण वेशभूषा वल्कल वस्त्र धारण कर रखे हैं, जो 11वें वस्त्र है वो धारण करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो पीछे से उर्मिला भी उन्हीं के अनुसरण करती हुई उन्हीं के समान है, वो साध्वी का जीवन है वो जी रही है। ये बात इसमें बताने की कोशिश की गई है। प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते हैं मेले होते हैं सभी वस्त्र व्यवहार से। इसमें उर्मिला कह रही है कि जो सांसारिक वस्त्र है वो निरंतर व्यवहार में निरंतर प्रयोग करने से, पहनने से, निरंतर प्रयोग करने से या पहनने से क्या होते हैं, मेले होते हैं, फटते हैं, जर्जर होते हैं। ठीक है, उर्मिला ये कह रही है सखी, ये जो सांसारिक वस्त्र होते हैं वो निरंतर प्रयोग करने से, निरंतर पहनने से ये वस्त्र भी मेले हो जाते हैं, फट जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं, किंतु पहनते हैं क्या उनको हम इसी विचार से? नहीं, उर्मिला कह रही है तो क्या फिर हम उनको इसी विचार से पहनते हैं क्या कि ये वस्त्र कभी फटे ही नहीं, मेले भी नहीं हो, मेले भी होते हैं, फट भी जाते हैं, फिर क्या इसी विचार से इन वस्त्रों को धारण करते हैं क्या? तो ये उर्मिला अपनी सखी से प्रश्न करती है। तो आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ इसमें यह भी बताने की कोशिश की गई है कि भाई विरह संताप के कारण यदि फटा पुराना वस्त्र है तो भी एक विरहिणी नायिका के लिए वो फटा पुराना वस्त्र ही उसको अच्छा लगता है, क्योंकि वो उस समय वियोग पक्ष में है, तो वो पुराने वस्त्र भी उसको अच्छे लगते हैं, वही उनको सुहाते हैं, उनको नए वस्त्र पहनने की उनकी इच्छा नहीं रहती है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये भी बात बताई गई है कि दुख का जब वेग होता है, विरह का जब वेग उठता है, तब ये सब चीज़ें उचित ही लगती है। पुराने वस्त्र, वल्कल वस्त्र भी अच्छे लगते हैं। वैसे भी अगर वस्त्र निरंतर पहनते हैं तो फटते जरूरी हैं, मेले भी होते हैं, तो इस विचार से उर्मिला इन बातों का वो विचार नहीं करती। और अगर शरीर सुंदर है, अच्छा है, तो वल्कल वस्त्र भी उसके ऊपर धारण करने से अच्छे लगते हैं। कई बार हम देखते हैं कई लोग मोटे मोटे होते हैं और उनको बहुत बढ़िया से बढ़िया वस्त्र भी पहना देते हैं, तो भी वो उनके ऊपर जचते नहीं है, सुंदर नहीं लगते। जो शरीर अगर सुंदर है तो मेले कुचले वस्त्र भी बहुत सुंदर लग जाते हैं। तो ये इसमें बात बताने की कोशिश की है कि विरहिणी नायिका के लिए नए वस्त्रों की आवश्यकता नहीं महसूस होती, वो पुराने वस्त्र भी पहन करके उनको उचित लगता है और वही उनको भाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो प्रसंग है, ये जो पद का अर्थ है, आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम साकेत के जो अलग आगे के जो पद हैं वो हम पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थी, इन जो पदों की व्याख्या है वो आप ठीक प्रकार से इनको पूरा पढ़िए, इनके नोट्स बनाइए, ताकि आप आगे भी आपके काम आते रहेंगे और परीक्षा उपयोग की दृष्टि से तो आप इसको ठीक से नोट्स बनाएंगे। व्याख्या के अर्थ है वो आप प्रसंग, व्याख्या और विशेष वाले बिंदु, इनको आप कॉपी में, नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।